वेलकम यू ऑल। लास्ट क्लास में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, पूरा वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि वाइब्रेशंस के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस एंड एक होता है बेंडिंग वाइब्रेशंस। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन मैंने पूरा खत्म किया है। बेंडिंग वाइब्रेशन में देखो, बेंडिंग वाइब्रेशन जो है इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ये दो टाइप्स में डिवाइड होता है, एक इज इन प्लेन वाइब्रेशन होता है और दूसरा आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशन होता है। एक इन प्लेन होता है, दूसरा आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशन होता है। इन प्लेन अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, सिजलिंग होता है, रॉकिंग होता है, एंड आउट ऑफ प्लेन इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ट्विस्टिंग एंड वैगिंग। इसको समझते हैं कि बेसिकली क्या है। हमने जब इसको पढ़ा है ना इसमें अपने थ्योरी क्लासेस में, ये कुछ पता नहीं होता हमें सिजलिंग क्या है, रॉकिंग क्या है, ट्विस्टिंग क्या है, वैगिंग क्या है। इन प्लेन मतलब क्या है, सीजरिंग। आई थिंक यू हैव सीन दिस सीजर, राइट? सीजर कैसे काम करता है? दिस इज नथिंग बट अ प्लेन व्हिच इज कॉल्ड एज 2D प्लेन, राइट? 2D प्लेन। अभी ये जो है ना 2D प्लेन में सीजर कैसे काम करता है? इट इज लाइक दिस, राइट? यू कैन जस्ट ऑब्जर्व, एक ही प्लेन में काम कर रहा है, दैट इज नथिंग बट व्हाट, इन प्लेन, राइट? नाउ यू कैन जस्ट ऑब्जर्व, वी आर हैविंग these two bonds. What's the meaning of that one? It can move here and here like this. It is called as what is scissoring. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिजरिंग बोलते हैं। ऐसे इसको क्या बोलते हैं? सिजरिंग बोलते हैं। यू कैन जस्ट ऑब्जर्व। आई बेटा ये एटम कहां पे जाएगा? यहां पे जाएगा। दूसरा एटम कहां पे आएगा? यहां पे आएगा। दैट इज कॉल्ड एज सिजरिंग। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉकिंग? रॉकिंग का मतलब है, मैंने इसको पकड़ा, ये दो बॉन्ड है, राइट? रॉकिंग का मतलब क्या है? यू कैन मूव लाइक दिस। दोनों ही बॉन्ड कहां पे जाएंगे? एक तो दोनों भी बॉन्ड यहाँ पे जाएंगे, नहीं तो दोनों ही बॉन्ड यहाँ पे जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट इज रॉकिंग। रॉकिंग मतलब क्या है? ऐसे ऐसे रॉकिंग होता है, राइट? एंड यू कैन जस्ट ऑब्जर्व, ये क्या है? एक प्लेन में है ना, ये पूरा क्या हो रहा है? प्लेन में जा रहा है, जैसे सिजलिंग हो रहा था वैसे ये क्या है? एक ही प्लेन में है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इन प्लेन। लेट्स मूव टू दिस वन। आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशंस आर ऑफ टू टाइप्स, ट्विस्टिंग होता है एंड वैगिंग होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्विस्टिंग? कपड़े धोना, राइट? कपड़े धोना मतलब कैसे? ऐसे एक एटम कहां पे मूव हो जाएगा? आउट ऑफ प्लेन, दूसरा इधर, राइट? एक फ्रंट में जाएगा, दूसरा कहां पे जाएगा? बैक में जाएगा। दैट इज कॉल्ड ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग कैसे करें इसमें? यू कैन जस्ट ऑब्जर्व, दिस इज अ प्लेन, यू आर गोइंग टू ट्विस्ट नाउ। ये ऊपर आए, ये नीचे गए, ये ऊपर आए, ये नीचे गए, लाइक दैट, राइट? ट्विस्टिंग मींस आउट ऑफ प्लेन जाएगा। दिस इज अ प्लेन, ये कहां पे जाएगा? बाहर जाएगा। ये कहां पे आएगा? अंदर आएगा। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैगिंग? वैगिंग का मतलब क्या है? दोनों भी फ्रंट साइड, नहीं तो दोनों भी बैक साइड, राइट? आउट ऑफ प्लेन हो गया। दिस इज अ प्लेन, इट इज कमिंग फ्रंट, इट इज गोइंग बैक, कमिंग फ्रंट, गोइंग बैक, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, वैगिंग। उसके बाद और एक पॉइंट आता है कि आईआर का इक्वेशन क्या है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईआर का इक्वेशन क्या है? जो भी हम आईआर देखेंगे किसी भी मॉलिक्यूल का, उसको एक इक्वेशन अप्लाई करना पड़ता है, दैट इज न्यू बार, दैट इज नथिंग बट व्हाट, फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। कौन सी ब्रेन है? इट इज वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/2 pi c into root of k by mu, right? Then k is nothing but what, the force constant। ये क्या रहता है? फोर्स कांस्टेंट रहता है। k is nothing but force constant and a c is nothing but speed of light, कुछ रहेगा। then mu is nothing but what, reduced mass रहेगा। and what is the formula for this one? reduced mass mu is equals to m1 m2 divided by m1 plus m2। ये रहता है आपका reduced mass का फॉर्मूला, राइट? देखो, for single bond the values for k क्या रहता है? for single bond the k value will be equals to what, 5 unit। ये कितना रहता है? 5 यूनिट रहता है। इन जनरल हम टॉकिंग 5 यूनिट रहता है। सेकंड, अगर डबल बॉन्ड है तो ये वैल्यू हो जाती है 10 यूनिट तक, इसकी वैल्यू रहती है 10 यूनिट। अगर मैंने लिया ट्रिपल बॉन्ड तो इसकी वैल्यू रहती है 50 यूनिट। ऐसे 5 से इंक्रीज होता है, राइट? if force constant increases value of nu will increase, that is nothing but what, stretching or vibrational frequency will increases, right? ऐसे रहता है। ये क्या हो जाएगा? अगर k की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो mu की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल आई विल गिव, if you are having cc bonding and if you are having c double bond c bonding, the value observed for this will be 1200 per centimeter। ये किसका वैल्यू है? न्यू बार का वैल्यू है। एंड सी डबल बॉन्ड सी का कितना रहता है?
1680 पर सेंटीमीटर, 1660 टू 1680 पर सेंटीमीटर इतना है। यू कैन जस्ट ऑब्जर्व वहां पे सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड। यू कैन जस्ट ऑब्जर्व इंक्रीज इन वैल्यू इज टेकिंग प्लेस, राइट? ये ऐसे रहते हैं। देन व्हाट इज म्यू? म्यू का ऐसा है कि दो अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक मान लेते हैं कार्बन है और कार्बन, राइट? थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, कार्बन है एंड कार्बन, एंड इफ यू हैव कार्बन एंड लेट्स से ऑक्सीजन वैल्यू, राइट? इसकी जो वैल्यू आती है ना, ये कहां पे आती है? अभी मैंने बताया 1200 पर सेंटीमीटर पे आती है। एंड जो CO है इसकी वैल्यू आती है 30 पर सेंटीमीटर, यहाँ तक वैल्यू आ जाती है CO की वैल्यू। 30 से लेके 1500 तक आ जाती है, 15 पर सेंटीमीटर आ जाती है। जैसे ही ये थोड़ा गलत हो गया है, CC बॉन्ड कितना कहां पे आ रहा है? 1200 पे आ रहा है। मान लेते हैं अगर हमारे पास में क्या है CO बॉन्डिंग, राइट? द मास ऑफ दिस वन इज 12 एंड द मास ऑफ दिस वन इज 12। यहाँ पे मास कितना है? 12 है, यहाँ पे मास कितना है? 16 है। दैट इज द एटॉमिक मास, राइट? तो अगर हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे क्या रहेगा? म्यू विल डिक्रीज एंड यहाँ पे क्या रहेगा? म्यू विल इंक्रीज। एज म्यू इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी क्या करेगी? डिक्रीज कर जाएगी, राइट? और गेटिंग दिस, इसका जो वैल्यू रहेगा 11,000 तक रहेगा, 1100 पर सेंटीमीटर रहेगा। यू कैन जस्ट ऑब्जर्व इन केस ऑफ दिस वन ईथर्स वेयर हैविंग दिस बॉन्डिंग कहां पे आता है? 1100 पर सेंटीमीटर पे आ जाएगा। जैसे ही म्यू इंक्रीज हुआ फ्रीक्वेंसी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, राइट? टू राइट IR ऑफ एनी कंपाउंड वी नीड वन टेबल। आई विल शो दैट वन टेबल। एक टेबल आपको पूरा का पूरा बाहर करना पड़ेगा, नहीं तो IR करना मुश्किल हो जाएगा। तो जस्ट ऑब्जर्व, ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ कि ये कहाँ पे मिलेगा आपको। पाविया बुक जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय पाविया बुक है, प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय पाविया बुक। वो बुक चाहे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। एक पेज नंबर 15 पे आ जाएगा, 27 पे आ जाएगा। ये कहाँ पे मिलेगा आपको? पाविया बुक में पेज नंबर 27 पे आ जाएगा। पाविया पेज नंबर 27 पे आपको ये मिल जाएगा। यू कैन जस्ट ऑब्जर्व। CH है, CH की फ्रीक्वेंसीज इतनी सारी है, राइट? CH की फ्रीक्वेंसीज इतनी सारी है। उसके बाद CC अल्केन है, नॉट इंटरप्रेनेटिवली यूजफुल। ये कहां पे आता है? ये आता है 1200 पर सेंटीमीटर पे आ जाता है, 1200 पर सेंटीमीटर में आ जाता है। ये आता है आपका 1200 पर सेंटीमीटर पे आ जाता है। देखो CC अल्केन में भी रहता है, अल्कीन में भी रहता है, एरोमेटिक में भी रहता है, अल्काइल्स में भी रहता है, देन इसमें सारे में CC रहेगा, राइट? तो इसकी वैल्यूज क्या होती जाएंगी? चेंज होती जाएंगी। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस वैल्यूज। अदर इफ इट मींस अब इसको याद कैसे करना है? इसको याद करने का एक ही मेथड है, इसको बाय पार्ट नहीं करना है, राइट? इसको बाय पार्ट नहीं करना है। इसको क्या करना है? You have to solve plenty of examples. You have to solve plenty of examples. We are going to do that one in the class. At the last, we are going to do that one. अगर आप लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते हो, मिनी एग्जाम्पल सॉल्व करते हो, तभी ये हो पाएगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा। ये जो टेबल है मैंने कभी याद नहीं किया, फिर भी मुझे ये टेबल पूरा आता है। कैसे? क्योंकि मैंने पूरे एग्जाम्पल्स, जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं ना, वो सॉल्व किए। और इसका बेस्ट मेथड क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हैविंग फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर, राइट? दोज हु आर स्टडीइंग इन MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट सेम से है। जो भी रिएक्शन आपको मिलता है उसका IR निकाल के छोड़ दो, ये पूरा टेबल आपको बाय पार्ट हो जाएगा, राइट? यू कैन जस्ट ऑब्जर्व, यहाँ पे CO है, राइट? अल्डिहाइड में जो CO दिखता है वो कहाँ पे दिख रहा है आपको? 1740 to 1720। I'm observing this particular values। ये जो अल्डिहाइड है कहाँ पे दिख रहा है? 740 to 1720। ये टेबल जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है IR सॉल्व करने के लिए। यू कैन गो थ्रू ऑन पाविया पेज नंबर 27, एक 10 बार लिख के छोड़ दो, हो जाए, राइट? उसके बाद आपको सिग्नल्स कैसे दिखेंगे? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सिग्नल्स कैसे दिखेंगे, राइट? सिग्नल्स आपको दिखेंगे फॉर OH, जो अपना OH रहता है ना, OH फंक्शनल ग्रुप है। फॉर दिस OH फंक्शनल ग्रुप the range will be observed
is what will be the stretching frequency for this one. इसका जो रेंज आता है you can see in that this one जो भी टेबल में अभी मैंने दिखाया था उसमें देख दो, ये 3000 से लेके 3500 पर सेंटीमीटर में आता है, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है, OH भी एक ही रेंज देता है और NH भी एक ही रेंज देता है, तो उसको डिस्टिंग्विश कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। वी आर हैविंग OH एंड NH सेम रेंज पे आते हैं 3000 पर सेंटीमीटर, 3000 पर सेंटीमीटर से लेके 3005 पर सेंटीमीटर यहाँ पे आता है रेंज। तो उसका सिग्नल कैसे आता है, फॉर दिस OH we are going to get if in a compound if OH group is present we are going to get one broad signal, in bracket they will write broad signal BR broad signal और they will write what BS broad signal, ऐसे करके लिख के छोड़ देंगे। अब देखो ये कैसे आता है सिग्नल, आपको ऐसे सिग्नल मिल जाएगा, दिस इज नथिंग बट ब्रॉड सिग्नल। किसके लिए मिलता है, अरे बोलो किसके लिए मिलता है, OH के लिए मिलता है, राइट। और कहां पे मिलता है, 3000 से लेके 3500 पर सेंटीमीटर पे मिलता है। NH का सिग्नल कहां पे मिलता है, 3000 टू 35 पर सेंटीमीटर, लेकिन NH में भी क्या है, वी आर हैविंग NH2 रहेगा एंड NH रहेगा, राइट। इन दिस केस यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व asymmetric and symmetric vibrations, सिमेट्रिक, ये दोनों भी मिलेंगे। तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा रहती है, असिमेट्रिक की ज्यादा रहती है सिमेट्रिक से, राइट। असिमेट्रिक की ज्यादा रहती है सिमेट्रिक से। देखो एक पर्सन है उसका और एक फ्रेंड है, उनको फ्रेंड है तो यहाँ पे H है और यहाँ पे क्या है H है। एक पर्सन है और एक दूसरा पर्सन है। If these two persons are want to go to library, इसको कहाँ पे जाना है, दोनों को लाइब्रेरी में जाना है, क्या करेंगे, दोनों भी एक साथ में जाएंगे, राइट। दैट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। टाइम कम लगेगा। अनदर केस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वन, राइट। इसको जाना है मार्केट में जाना है और इसको कहाँ पे जाना है, लाइब्रेरी में जाना है। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हुआ ना, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। ये लाइब्रेरी में जा रहा है, ये कहाँ पे जा रहा है, मार्केट में, लेकिन दोनों को कब जाना है, एक ही साथ में जाना है लाइब्रेरी में और मार्केट में। दोनों का थिंकिंग क्या है, अलग अलग है, तो टाइम बहुत लगेगा। दैट्स व्हाई असिमेट्रिक विल शो हायर फ्रीक्वेंसी, जो ये न्यू बार रहेगा वो सिमेट्रिक की क्या रहती है, ज्यादा रहती है, एंड सिमेट्रिक की क्या रहती है, कम रहती है, राइट। द सिग्नल वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व इन आया स्पेक्ट्रम ऑफ दिस वन इज लाइक दिस। फॉर NH के लिए सिग्नल आपको ऐसे मिलेगा, दिस इज फॉर असिमेट्रिक एंड दिस इज फॉर सिमेट्रिक के लिए आ जाएगा, राइट। नाउ NH के लिए कैसे मिलता है, OH के लिए ब्रॉड पिक आएगा, NH2 के लिए ये वाला पिक आएगा, दो पिक एक साथ, राइट। एंड NH को कैसे आएगा, NH को एक ऐसे शार्प पिक आएगा, शार्प पिक फॉर दिस वन, NH के लिए शार्प पिक और दिस वन। ये आपको पूरा वो टेबल करना पड़ेगा, ये थोड़ी चीजें हैं, इनको हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद जो आता है हमारे पास बहुत सारे बैंड्स आते हैं, राइट। बैंड्स आते हैं। फर्स्ट बैंड इज व्हाट, फंडामेंटल वाइब्रेशंस। What are these fundamental vibrations are? Fundamental vibrations are nothing but what? Transition from ground state to excited state. Ground state to the excited state. ये है अपना ground state, ये क्या है excited state. यहाँ पे है अपना molecule, we are going to irradiate that molecule with Hν, कौन सा रहेगा वो, IR radiation रहेंगे। ये कहाँ पे जाएगा, from this one to this one it will move, that is nothing but what, moving from ground state to the excited state. Transition of this particular molecule from ground state to the excited state, it is called what, fundamental vibrations. And fundamental जो भी vibrations है उसके लिए आते हैं strong absorption peaks. It is nothing but what, strong absorption peaks आते हैं, absorption peaks आते हैं। स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन पिक, अगर आपको बड़े वाले पिक्स दिख रहे हैं आपके ग्राफ में तो कौन से हैं वो, फंडामेंटल वाइब्रेशंस के पिक है। नेक्स्ट वन इज ओवरडोज फ्रीक्वेंसीज। क्या है, ओवरडोज फ्रीक्वेंसीज और ओवरडोज वाइब्रेशंस। विल राइट व्हाट, फ्रीक्वेंसी, ओवरडोज फ्रीक्वेंसी, राइट।
the transition from ground state to higher excited state. अब इसका मतलब क्या है? It is called as overtone frequency. ये क्या मिलेगा? ओवरटोन ट्रांजिशन, ओवरटोन फ्रीक्वेंसी, ओवरटोन क्या कुछ भी बोलो, ओवरटोन वाइब्रेशन कुछ भी बोलो, राइट? यहाँ पे क्या है अपना ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पे क्या है एक्साइटेड स्टेट है. We are having molecule, we are going to irradiate this molecule, it will move to this one. ये वाला कौन सा है? ये वाला अपना कौन सा है? फंडामेंटल वाइब्रेशन. नाउ दिस इज नथिंग बट योर E0 रहेगा, इसमें क्या रहेगा? E1 रहेगा, इसमें कितने रहेंगे? E2 रहेंगे. इनफाइनाइट नंबर इट विल बी हैव, राइट? From when this energy will go like this, ground state to the excited state, E0 है, तब कौन सा आएगा? फंडामेंटल आएगा. If the molecule is moving from this one, if the transition from this one to this one, that is nothing but first excited state. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओवरटोन बोलते हैं, राइट? इसको बोलेंगे हम लोग ओवरटोन. ये जो फ्रीक्वेंसी देता है कहाँ पे देता है? ओवरटोन देता है. एंड इन IR स्पेक्ट्रम तो कैसे रहता है? एक कौन सा हो गया? फंडामेंटल हो गया. यहाँ पे ऐसे मिलेगा, फंडामेंटल हो गया, राइट? ऐसे हो गया, उसके बाद ऐसे, राइट? ऐसे पिक्स मिलते हैं आपको. Whatever these peaks are there, that is nothing but overtone. These peaks are due to overtone frequencies. ये किसके लिए होता है? ओवरटोन फ्रीक्वेंसी के लिए होता है. ये किसके लिए होता है? फंडामेंटल वाइब्रेशंस के लिए होता है. उसके बाद आता है कॉम्बिनेशनल वाइब्रेशंस. कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? 2, 3, 4 इंफिनिटी को ऐड करना. समझ रहे हैं? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्बिनेशन बोलते हैं, राइट? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? समेशन ऑफ ऑल, दैट इज V1 plus V2 plus V3, राइट? दिस आर नथिंग बट फ्रीक्वेंसीज, राइट? ये रह सकता है फंडामेंटल वाला, ये रह सकता है अपना कौन सा? ओवरटोन वाला, ये रह सकता है फंडामेंटल वाला, ओवरटोन वाला. कॉम्बिनेशन ऑफ टू बैंड्स, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? और कॉम्बिनेशन ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज, इट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशनल वाइब्रेशंस, राइट? कॉम्बिनेशन ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्बिनेशनल वाइब्रेशंस बोलते हैं. लास्ट जो आता है फर्मी रिजोनेंस. क्या है? फर्मी रिजोनेंस. एंड दिस इज बेसिकली ऑब्जर्व्ड इन अल्डिहाइड्स. ये कहां पे आता है? अल्डिहाइड्स में आता है, राइट? अब देखो अल्डिहाइड्स में आता है. अल्डिहाइड किसके लिए देता है? वी आर हैविंग C++O and H, right? In case of aldehyde, we are going to get Fermi resonance from this group. कौन सा ग्रुप है? Functional group we are having as a CH, right? इसके लिए क्या आते हैं? Peaks आते हैं. And how the peak will be? The peak we are going to observe is symmetric and asymmetric. उल्टा बताएं. कौन सा आएगा? This is for asymmetric and this is for what? Symmetric, right? ये asymmetric के लिए ये कौन सा आएगा? Symmetric के लिए आएगा. और कहाँ पे आते हैं peak? ये जो peak आता है 2900 to 2800 per सेंटीमीटर पे आता है. एंड ये जो पीक आता है 2800 to 2700 per सेंटीमीटर. डिफरेंस कितने का है? 100 per सेंटीमीटर का डिफरेंस है. आर यू गेटिंग दिस वन? फर्मी रिजोनेंस इज मतलब combination of symmetric vibrations and asymmetric vibrations, we are going to get one peak. That is nothing but this one Fermi resonance, right? अगर किसी ने लास्ट का क्लास नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट 1 देख के आओ, उसके बाद ये देखो, राइट? थोड़ी देर के बाद ये वीडियो अपलोड हो जाएगी. उसके बाद कल का जो क्लास रहेगा उसमें मैं बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने वाला हूँ. और जो मैंने अपने बच्चों को प्रोजेक्ट किया है यहाँ पे मराठा मंडल में, वो वहाँ पे प्रोजेक्ट लेके मैं IR एक्सप्लेन करूँगा, राइट? इट इज इनफ टू इलुसिडेट स्ट्रक्चर बाय यूजिंग IR स्पेक्ट्रोस्कोपी. ये बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, राइट? कैसे यूज करते हैं, कैसे यूज करेंगे हम लोग, और आप कैसे उसको अंडरस्टैंडिंग करोगे, वो कल के क्लास में उसमें आएगा. बहुत सारे दिस वन एग्जांपल्स आई एम गोइंग टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ IR. उसके बाद आएगा NMR, उसके बाद आएगा मास. इफ somebody is still giving me comment to prepare videos on UV, I'll give that video also. Thank you for watching.